Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रीजनेंस ट्यूटोरियल की ओर से एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट डेली वर्ड्स को लेने जा रहे हैं, जिसकी हिंदी मीनिंग्स भी आपके सामने दी जाएगी। 100 वर्ड्स का एक ग्लोसरी आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नए वर्ड्स को। सबसे पहले हमने लिया है एबल। एबल का मतलब होता है योग्य। योग्य को अंग्रेजी में एबल कहते हैं। दूसरा वर्ड है अब्सोल्यूटली, जिसका हिंदी होता है पूर्ण रूप से। अब्सोल्यूटली का हिंदी पूर्ण रूप से। तीसरा वर्ड है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली। और चौथा वर्ड है असेस। असेस का हिंदी होता है पहुंच। पांचवा वर्ड जो हमारे सामने वो है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का हिंदी होता है अनुसार। और सिक्स्थ वर्ड में है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध। एक्यूरेट। सेवंथ में हमने लिया है एक्ट। एक्ट को हिंदी में अधिनियम कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडमिट। एडमिट का हिंदी होता है स्वीकार करना। नाइन्थ नंबर में है अफेयर। अफेयर का हिंदी होता है मामला। 10th में है एडल्ट। एडल्ट का हिंदी होता है वयस्क। और 11th नंबर में हमारा है अहेड। अहेड का हिंदी होता है आगे। 12 में है शराब। शराब को इंग्लिश में अल्कोहल कहा जाता है। वहीं अलीव का हिंदी जिंदा होता है। ऑलमोस्ट का हिंदी होता है लगभग। ऑलरेडी को हम लोग पहले से कहते हैं। पहले से का हिंदी ऑलरेडी होती है। अमोंग को हिंदी में बीच में कहते हैं। बीच में का हिंदी इंग्लिश अमोंग होता है। एनीमोर का इंग्लिश अब होता है। अब को इंग्लिश में एनीमोर कहते हैं। एनीवे का हिंदी होता है वैसे भी। अपोलाइज का हिंदी होता है माफी मांगता हूं। अशेम को हिंदी में कहते हैं शर्म की बात। मान लीजिए को अंग्रेजी में कहते हैं अज्यूम। रवैया को इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। गुण को इंग्लिश में कहते हैं एट्रीब्यूट। लेखक का इंग्लिश ऑथर होता है। जमानत को इंग्लिश में बेल कहते हैं। बेसमेंट का इंग्लिश हिंदी होती है तहखाना। बेटल का हिंदी लड़ाई होता है। वहीं गाय का मांस को बीफ कहा जाता है। शर्त को इंग्लिश में बेट कहते हैं। कट्टर व्यक्ति को कहा जाता है बिगॉट। द्विपक्षीय को इंग्लिश में कहते हैं बाइलेटरल। बायोग्राफी का हिंदी होता है जीवनी, जबकि बिटी को हिंदी में कहते हैं छोटे। वहीं ब्लैकआउट को हिंदी में अंधकार कहते हैं, जबकि ब्लैस्फेम का हिंदी होता है गाली देना। वहीं ब्लीड को हिंदी में कहते हैं खून बहाना, जबकि ब्लिंक का हिंदी होता है झपकी लेना। वहीं ब्लिस्टर को हम लोग कहते हैं छाला। छाला का ब्लिस्टर होता है। ब्लॉन्ड को हिंदी में गोरा कहा जाता है, जबकि ब्लूम का हिंदी होता है फूल का खिलना। वहीं ब्लबर का हिंदी होता है रोना, जबकि ब्लर का हिंदी होता है कलंक। बॉग को हिंदी में दलदल कहते हैं, जबकि ब्रीव का हिंदी होता है शराब बनाना। वहीं ब्रीम को हिंदी में किनारा कहते हैं, जबकि ब्रोकर का हिंदी दलाल होता है। ब्रूड को हिंदी में बच्चे कहा जाता है। वहीं बडी का हिंदी होता है साथी।
बक को हिंदी में कहते हैं थोक, जबकि बमर का हिंदी होता है बहुत बेकार। बंक को हिंदी में चारपाई कहते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी का हिंदी होता है नौकरशाही। बरी का हिंदी होता है दफनाना, वहीं बाइगोन का हिंदी होता है पुराना। जबकि टेल को हिंदी में कहानी कहते हैं, वहीं नॉनसेंस का मतलब होता है बिना दिमाग का। जबकि एक को हिंदी में दर्द कहा जाता है। प्री का हिंदी होता है पहले, जबकि रमर को हिंदी में कहते हैं अफवाह। वहीं शमरी का हिंदी होता है सारांश। जबकि प्रोक्यूर का मतलब होता है खरीद। जबकि प्रॉड का हिंदी होता है ठेस। वहीं कैची का हिंदी होता है आकर्षक। जबकि कैटिश का हिंदी होता है बिल्ली के समान। जबकि सीज का मतलब होता है रोकना। वहीं सेंसस का हिंदी होता है जनगणना। जबकि सेंट को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। वहीं सिरामिक का हिंदी होता है चीनी मिट्टी। जबकि चांसी का हिंदी होता है अनियमित। जबकि चैंडलर को हिंदी में कहते हैं हम लोग दुकानदार। और चैरिटी का हिंदी होता है दान पुण्य। जबकि चैटर का हिंदी होता है बकवास। प्रोगैनी का हिंदी होता है संतान। जबकि शिफ्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं खिसक जाना। वहीं शॉफ का हिंदी होता है धक्का या धक्का देना। जबकि सफल को हिंदी में कहते हैं मिश्रण। वहीं शिली का हिंदी होता है मूर्खतापूर्ण। और क्ले का हिंदी होता है चिकनी मिट्टी। जबकि कलरगी का हिंदी होता है पादरी। और वहीं कोलैप्स को हिंदी में गिरावट कहते हैं। जबकि कॉम्बैट का हिंदी होता है युद्ध। और कॉमेंस का हिंदी होता है आरंभ या शुरू। जबकि कंसेंट का हिंदी होता है सहमति। और वहीं कंसिस्टेंट का हिंदी होता है संगत। और कुप का हिंदी होता है तख्ता पलट कॉप। करेज का हिंदी में साहस कहा जाता है। जबकि कवाट का हिंदी होता है डरपोक। वहीं काउबॉय वो डब्लू को वाई पढ़ा जाए उसका हिंदी होता है चरवाहा। जबकि कोची का हिंदी होता है आरामदायक। क्रेडल का हिंदी होता है पालना। जबकि क्रैपी का हिंदी होता है भद्दा। वहीं क्रैप को हिंदी में लालसा कहा जाता है। जबकि क्रेजी का मतलब पागल भी होता है। और क्रीचर को हिंदी में कहा जाता है छोटे जीव जंतु। जबकि क्रीप का हिंदी होता है रेंगना। क्रिम्सन को हिंदी में गहरा लाल कहा जाता है। जबकि क्रिटिकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। और क्रुक को हिंदी में बदमाश कहते हैं।